इंटरनल सिक्योरिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, और पैनल में इतने लोग बैठे हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटर चाइना बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। मैं कल से देख रहा हूँ यूट्यूब पे IBACIU के इंटरव्यू का एनालिसिस किया जा रहा है, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये तक क्लेम किया जा रहा है कि हमने जो मॉक इंटरव्यू में जो बताया था वही पूछा गया, सेम टू सेम। क्यों बच्चों को आप लोग गुमराह कर रहे हो यूट्यूब पे? क्यों उनके भविष्य के साथ आप लोग खेल रहे हो? इंटरनल सिक्योरिटी IB का इंटरव्यू है, तो आप लोगों ने एक वर्ड कैच कर लिया है, इंटरनल सिक्योरिटी, और उसी पे आप लोग बच्चों को गुमराह कर रहे हो और इंटरव्यू का एनालिसिस बता रहे हो आप लोग यूट्यूब पे। कौन ऐसा गधा बच्चा होगा जो अपने इंटरव्यू के सारे प्रश्न आपको बताएगा और उसको डिस्क्लोज करेगा, वो भी IB के जॉब वाले? तो ऐसा कोई कैंडिडेट करेगा नहीं। पहली बात तो जो लोग भी ये लोग एनालिसिस कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये फेक है। दूसरी बात, आप सभी कैंडिडेट अजीत डोभाल नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसलिए आपसे केवल इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप नहीं है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में आप वहाँ इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, एज ए कैंडिडेट आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आपको एक वर्ड दे दिया गया है मार्केट में, इंटरनल सिक्योरिटी, जबकि उससे हो सकता है कि 1% प्रश्न आपसे पूछा जाए, या आपके ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कहाँ स्टे करता है। इंडिया चाइना बॉर्डर पे करता है, इंडिया पाक बॉर्डर पे करता है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे करता है, ठीक है? तब आपसे सवाल किए जा सकते हैं क्योंकि वो आपकी ज्योग्राफी में आता है, आपका स्टेट वहां स्टे कर रहा है। उनसे भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक आम लड़का, एक आम कैंडिडेट बता पाए, ठीक है? तो बच्चों को ऐसे गुमराह मत करो कि बच्चे जो है फैब्रिकेटेड आंसर वहां पे जाके करना शुरू कर दे और केवल इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ही रटना और जगह जैसे पढ़ना शुरू कर दे। बाकी अपने एकेडमिक के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने स्टेट के कल्चर के बारे में, अपने स्टेट के करंट अफेयर्स के बारे में कुछ पढ़ के ही ना जाए, ठीक है? अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ पढ़ के ना जाए। वैसे कैंडिडेट जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है या होने वाला है, आपको एक सजेशन है मेरा कि किसी को भी अपने क्वेश्चंस को डिस्क्लोज नहीं करना है, अपने क्लोज फैमिली मेंबर के अलावे, ठीक है? किसी को नहीं पता आप पे नजर कहां से रखी जा रही हो। आपको देश की सुरक्षा के लिए आपका चयन होने वाला है, तो आप पे नजर अभी से ही रखा जा रहा होगा, ठीक है? दूसरा चीज, जितने भी एनालिसिस वीडियो हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये वीडियोस नहीं देखने हैं। अपने एक इफेक्टिव इंट्रो को तैयार करो, इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करो। अगर एक्टिव इंट्रो है आपका, ठीक है, तो आप इंट्रो में ही ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आप छोड़ दोगे कि आपसे उसी से संबंधित लोग सवाल करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हो कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी से ही केवल आपसे सवाल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वैसा सवाल किया जाएगा जो आप आंसर कर पाओ, ठीक है ना? तो बस इस वीडियो का मकसद मेरा यही था। साथ ही मॉक इंटरव्यू 17 अप्रैल के बाद जिनका भी है वो लोग इनरोल कर सकते हैं। कैसे इनरोल करना है मॉक इंटरव्यू के लिए, उसका डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक चीज और मैं क्लेम नहीं करता हूं कि मेरे मॉक से इतने सारे प्रश्न पूछे गए या पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? मॉक इंटरव्यू का मतलब होता है, ठीक है, प्रश्न अगर पूछे गए मॉक वाले तो अच्छी बात है, अगर नहीं पूछे गए तो मॉक का मेन मकसद ये होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आप कैसे वहां पे फेस कर पाओगे और शोरूम के प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाओगे, ठीक है ना? तो कोई ये क्लेम कर रहा है कि मेरे मॉक से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए, सारी चीजें फेक है, ठीक है? धन्यवाद।